हे प्रिय तुम चिंता न करो, हे प्रिय तुम चिंता न करो, ये दिन यूं ही कट जाएंगे। ये क्या, हमारे सम्मुख तो सिंह खड़ा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है इस मणि की चमक से ये सिंह हमारे पास आ गया, किंतु अगर मैं यहाँ से डर कर इससे भागा तो ये मुझे मार देगा। अपने बचाव हित इससे युद्ध करना पड़ेगा।
दोस्तों, सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत मारे गए। आज शेर उन्हें जंगल में मार डाला और ये खबर हमें तत्काल ये सत्राजीत से बताना चाहिए। गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ मंत्री, क्या हुआ? गजब हो घबराए हो? आपके भाई प्रसेनजीत इस दुनिया में नहीं रहे क्या? भैया। उनको एक शेर जंगली मार दिया भैया, मार दिया। प्राण पिया प्यारे पिया जीवन के नाथ, क्या होगा बतलाइए स्वामी दयाल। भाई के मरने का बदला दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। इसको वो ही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा। इसको वही सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा। स्वामी सब ये जो हो गया उसको होने दो। आओ स्वामी, आओ स्वामी, अब लोकाचार करो स्वामी। आओ इन बातों को भूल करके अब लोकाचार करो स्वामी। स्वामी ये सदमा भूल करके अब लोकाचार कीजिए स्वामी। कहाँ तक गम बनाए रखोगे स्वामी? कैसे सदमा को बुला दूं? आज मेरा भाई मारा गया। अरे मेरे भाई, अभी तो तूने इस पृथ्वी पे कुछ देखा भी नहीं और अपने प्राणों को ही गवा दिया मेरे भाई। कि हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले आते हो। हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। किया क्या का पालन किया नहीं, मौत की गोद में सोते हो।
पालन भी ना कर सके मेरे भाई, तो मौत माँ की गोदी में सो गए। लेकिन हे प्रिय स्वामी, मैं तो कहती हूँ ये सारी चाल उस द्वारकाधीश कन्हैया की है, उसी ने हमारे देवर को मरवाया है। शांत हो जाओ प्रिय, इन बच्चों का उच्चारण ना करो, और फिर धरती पे जो आया है वो एक ना एक दिन गया है प्रिय। कि जीवन कैसा मरना कैसा, मरने जीने की चिंता क्या। जीवन कैसा मरना कैसा, मरने जीने की चिंता क्या। जो आता है सो जाता है, आने जाने की चिंता क्या। ये जीवन तो इसी प्रकार का है प्रिय, अरे इसका सोच क्या करना है। जो इस मृत्यु लोक में आया है वो एक न एक दिन अवश्य जाता है। और फिर प्रिय कि मरने का किसका खेद करूं, जीव आत्मा अमर कहाती है। कि आत्मा ईश्वर हो जाती है, मिट्टी में ही मिल जाती है। आत्मा ईश्वर हो जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। अरे जीव आत्मा तो अमर कहती है, ये आत्मा कभी नहीं मरती है। ये तो ईश्वर के समान होते हैं, उस परमात्मा की देन होती है। और जो एक काया होती है मिट्टी की, ये इस मिट्टी में मिल जाती है प्रिय। इसलिए धैर्य को धारण करो, अपने कलेजे को पत्थर के समान बना लो, और ये रोना धोना बंद करो। और जानती हो प्रिय, मुझे क्या मालूम हो रहा है, इस समय मेरा मन कह रहा है इस मर के लिए ही मेरा भाई मारा गया है। क्योंकि प्रिय, जानती हो प्रिय स्वामी, कि मर के कारण ही मेरा भाई, मुझे प्रतीत होता है जंगल में मारा गया है। क्योंकि जब इस मर को लेकर मैं द्वारकाधीश के दरबार में गया, तो द्वारकाधीश के दरबार में कुछ लोगों ने कहा अगर ये मणि द्वारकाधीश के पास होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए हे प्रिय, जानती हो कि मुझसे मांगा मैंने न दिया, मुझको ये बदला दिया गया। मेरे विचार से मणि के कारण भाई का पथ है किया गया। मेरे विचार से मणि के कारण भाई का पथ है किया गया। अरे उन्होंने दरबार में मुझसे मांगा, मैंने उनको मणि नहीं दी। इसी कारण से मुझे ये प्रतीत होता है द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मारकर और उस मणि को प्राप्त कर दिया है। हाँ स्वामी, मैं भी यही कहती हूँ कि द्वारकाधीश कन्हैया ने ही हमारे देवर को मरवाया है। लेकिन प्रिय देखो, इस बात को केवल हम और आप जानते हैं, इस बात को कोई तीसरा न जानने पाए। क्योंकि अगर किसी को ये बात कानो खान खबर होगी कि द्वारकाधीश ने सत्राजित के भाई को मारकर मणि प्राप्त कर दी है, तो ना जानी द्वारकाधीश क्रोध में आकर
मुझ पे भी आक्रमण करके मेरे प्राणों को ले ले। हाँ स्वामी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। इसलिए देखो प्रिय, तुम नारी जात हो, नारियों के पेट में बात नहीं रुक सकती है, इसलिए अपने कलेजे को पत्थर के समान बनाकर इस बात को भूल जाना। ठीक है स्वामी, मैं इस बात को कभी किसी से नहीं कहूँगी। आओ दरबार में आसन ग्रहण करो। देखा दोस्त।